सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज का ये वीडियो किसी विदेशी तानाशाही देश की कहानी नहीं है या आज के भारत की हकीकत है, जहां एक सरकारी कार्यालय में कर्मचारी को बंधक बनाकर गेट पर ताला लगाकर रोते बिलखते हुए जबरन काम कराया गया। और ये सब उस देश में हुआ है जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। सवाल ये है कि क्या आज हिंदुस्तान में किसी को सरकारी दफ्तर के भीतर बंद करके गुलामों की तरह काम कराया जा सकता है? क्या आज भी इंसान की गरिमा, उसकी आजादी और उसके मौलिक अधिकारों की कोई कीमत नहीं रह गई है? यह मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का है, जहां स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय दबरई में आशा और एएनएम की आयुष्मान आईडी बनाने का लक्ष्य पूरा करने के नाम पर करीब 40 से 45 संविदा कर्मचारियों को देर रात तक बंधक बनाकर जबरन काम कराया गया। इनमें डाटा ऑपरेटर, बीपीएम और बीसीपीएम जैसे कर्मचारी शामिल थे। आरोप है कि ऑफिस के गेट पर ताला लगा दिया गया और कर्मचारियों को किसी भी हालत में घर नहीं जाने दिया गया, चाहे वे कितना भी अनुरोध करें, चाहे रोते रहे, चाहे हाथ जोड़े, लेकिन अफसरों का दिल नहीं पसीजा। अब जरा सोचिए दोस्तों, या कोई प्राइवेट फैक्ट्री नहीं है, या कोई माफिया का अड्डा नहीं है, या एक सरकारी कार्यालय है जहां संविधान के तहत देश के नागरिकों को सेवा देने का दावा किया जाता है। वही अगर कर्मचारियों के साथ यह व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? नाम न छापने की शर्त पर एक ऑपरेटर ने ऑफ कैमरा द संकेत लाइव को बताया कि अधिकारियों ने दबाव बनाया कि अभी और इसी वक्त आयुष्मान आईडी बनाओ, जबकि तकनीकी सच्चाई ये थी कि आईडी जनरेट करने के लिए ओटीपी आशा और एएनएम के मोबाइल नंबर पर जाता और रात के 11 से 12 बजे कोई भी आशा या एएनएम फोन नहीं उठा रही थी। यानी बिना ओटीपी के काम करना तकनीकी रूप से असंभव था। लेकिन अधिकारियों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, उल्टा कर्मचारियों को कमरों में बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, या मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न है, या बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति है जिस पर हमारा संविधान सख्त प्रतिबंध लगाता है। संविधान का अनुच्छेद 23 साफ कहता है कि किसी भी प्रकार का बेगार या जबरन श्रम अपराध है, लेकिन फिरोजाबाद के इस सरकारी दफ्तर में खुलेआम संविधान को रौंद दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि भारी दबाव और घर न जाने देने की मजबूरी में कई लोग भावुक होकर रो पड़े। सोचिए जरा, एक कर्मचारी जो दिन भर ईमानदारी से काम करता है, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करता है, वही अगर सरकारी दफ्तर में बैठकर रो रहा है तो ये सिस्टम के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा। कर्मचारियों ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उन्हें घर जाने दिया जाए, वे अगले दिन काम पूरा कर लेंगे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। गेट पर ताला लगा होने के कारण कर्मचारी खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। यह दृश्य किसी जेल से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि जेल में कैदियों के अधिकार तय होते हैं, लेकिन यहाँ कर्मचारियों के कोई अधिकार नहीं माने गए। अब स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ राम बदन राम का बयान सामने आता है, जिसमें वे कहते हैं कि किसी कर्मचारी को बंधक बनाने जैसी कोई बात नहीं है। आयुष्मान आईडी बनाने का काम देर रात तक चलता रहा और अधिकारी भी इस काम में लगे हुए थे। सवाल ये है कि अगर किसी को बंधक नहीं बनाया गया था तो गेट पर ताला क्यों लगा? अगर सब स्वेच्छा से काम कर रहे थे तो कर्मचारी रो क्यों रहे थे? अगर माहौल सामान्य था तो कर्मचारियों को घर जाने से क्यों रोका गया? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब लक्ष्य पूरा करने के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया गया हो। पूरे देश में टारगेट कल्चर ने सरकारी विभागों को मशीन बना दिया है। ऊपर से दबाव, नीचे से मार और बीच में पिसता हुआ कर्मचारी। हर योजना का बोझ सबसे पहले फील्ड वर्कर और संविदा कर्मचारियों पर डाला जाता है, जिनकी ना नौकरी की सुरक्षा है, ना सम्मानजनक वेतन, ना कोई मजबूत यूनियन सपोर्ट। और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं कागज पर भले ही गरीबों के लिए बनाई गई हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने का तरीका अमानवीय होता जा रहा है। लक्ष्य इतने अव्यवहारिक तय किए जाते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अपनी नींद, परिवार और स्वास्थ्य की कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब लक्ष्य पूरा नहीं होता तो धमकी, अपमान और उत्पीड़न शुरू हो जाता है। यह पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है।
मंत्री टीवी पर बैठकर योजनाओं की तारीफ करते हैं, अक्सर फाइलों में नंबर बढ़ाने में लगे रहते हैं और कर्मचारियों को इंसान नहीं बल्कि मशीन समझा जाता है। सवाल ये भी है कि संविदा कर्मचारियों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग आसानी से हटाए जा सकते हैं। इनके पास स्थायी नौकरी की सुरक्षा नहीं होती, इसलिए इन्हें डराकर धमकाकर दबाव बनाकर काम कराया जाता है। या आधुनिक गुलामी नहीं तो और क्या है? आजादी के 78 साल बाद भी अगर भारत में सरकारी दफ्तरों में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा है, तो यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। सरकारें बार बार कहती है कि वह श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, कर्मचारी हितैषी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। अगर यही घटना किसी प्राइवेट फैक्ट्री में हुई होती तो शायद सरकार तुरंत एक्शन लेती, लेकिन जब मामला सरकारी विभाग का है तो सब कुछ दबाने की कोशिश की जाती है। बयान दे दिया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मामला खत्म, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। सवाल ये है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजा मिलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? आज ये फिरोजाबाद का है मामला, कल कहीं और होगा। जब तक सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। सरकार को समझना होगा कि योजनाएं तभी सफल होंगी जब उन्हें लागू करने वाले कर्मचारियों को सम्मान, सुरक्षा और मानवीय व्यवहार मिलेगा। वरना कागजों पर चाहे जितनी बड़ी योजनाएं बना लो, जमीनी सच्चाई नहीं बदलेगी। द संकेत लाइव पर हम साफ करना चाहते हैं कि किसी भी हालत में कर्मचारियों को बंधक बनाकर काम कराना अपराध है, चाहे वह सरकारी दफ्तर हो या निजी संस्थान। ये संविधान का खुला उल्लंघन है और इसकी सजा तय होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह मामला सिर्फ फिरोजाबाद के कर्मचारियों का नहीं बल्कि पूरे देश के श्रमिकों और संविदा कर्मचारियों की लड़ाई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।